Brought to you by Mrs. Bector's क्रेमिका कोकोनट कुकीज। आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। I don't think we should jump into any conclusions on this. I truly believe we have the most wonderful workforce in terms of pilots and the crew in the whole world. मैं नहीं मानता कि हमें इस वक्त किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स और क्रू का वर्कफोर्स है। मुझे उन सभी प्रयासों की सराहना करनी चाहिए जो हमारे देश के पायलट्स और क्रू करते हैं। ये कहना है एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू का। नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयर इंडिया क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट्स को लेकर कहा है कि सिर्फ कॉकपिट में पायलट्स की बातचीत के आधार पर कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने आगे कहा, यही लोग नागरिक उड्डयन की रीढ़ हैं, यही हमारी प्राथमिक पूंजी हैं। हम पायलट्स की भलाई और उनके हितों की भी परवाह करते हैं, इसलिए फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ये एक तकनीकी मामला है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष के लिए हमें और इंतजार करना चाहिए। पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। मंत्रालय हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जांच एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की तारीफ करते हुए कहा है कि मैं AAIB की पूरी टीम की सराहना करता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण काम को उठाया है। पहली बार ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित तरीके से संभालना और डेटा को डिकोड करना सब कुछ देश में ही किया जा रहा है। मैं इस पारदर्शी जांच के लिए उनकी सराहना करता हूं। इस जांच में सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AY 171 हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। हादसा 12 जून को हुआ था। फ्लाइट टेक ऑफ करते ही एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट की सीमा पार भी नहीं कर पाया और पास की एक मेडिकल हॉस्टल बिल्डिंग पर जा गिरा। इस क्रैश में 242 यात्रियों में से सिर्फ एक ही बच पाया, बाकी सभी की मौत हो गई। वहीं हॉस्टल और आसपास मौजूद करीब 35 लोग भी मारे गए। अब इस हादसे की शुरुआती रिपोर्ट्स में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जांच करने वाली संस्था AAIB ने बताया है कि टेक ऑफ के ठीक बाद प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक बंद हो गए। ये स्विच इंजन को ईंधन भेजने का काम करते हैं। जब स्विच रन मोड से कट ऑफ पर चला गया तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया। हैरानी की बात यह है कि दोनों इंजन एक एक सेकंड के अंतर से बंद हुए। प्लेन हवा में केवल 32 सेकंड रहा और फिर नीचे आ गिरा। इस रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की डिटेल भी सामने आई है। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। यानी दोनों में से कोई भी इस बात को नहीं मान रहा कि फ्यूल बंद किया गया। इससे ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये कोई टेक्निकल खामी थी या मानवीय भूल। AAIB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं मिला है, लेकिन जांच जारी है। इस हादसे के समय प्लेन को कैप्टन सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे। उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंदर थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पायलट पूरी तरह से फिट थे। ना उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत थी और ना ही किसी तरह का दबाव। मौसम भी बिल्कुल साफ था। ना बर्ड हिटिंग हुई, ना कोई विजिबिलिटी का इशू था। टेक ऑफ के दौरान आसमान में कोई पक्षी भी नहीं देखा गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब प्लेन ने उड़ान भरी तो कुछ सेकंड बाद उसका रैम एयर टरबाइन यानी रैट एक्टिवेट हो गया। ये एक छोटा टरबाइन होता है जो इमरजेंसी में बाहर निकल आता है और प्लेन को थोड़ी बहुत हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक पावर देता है ताकि प्लेन कुछ देर हवा में रह सके। रैट खुलना ही इस बात का संकेत था कि प्लेन की हालत खराब हो गई थी। जैसे ही इंजन बंद हुए, पायलटों ने तुरंत दोनों इंजनों को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक इंजन 1 थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, लेकिन इंजन 2 ने बिल्कुल भी स्पीड रिकवर नहीं की। इसी दौरान पायलट ने मेडे कॉल भेजी यानी इमरजेंसी अलर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन तेजी से नीचे आ गया और मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकरा गया। रिपोर्ट में फ्यूल की क्वालिटी को लेकर भी जांच की गई है। प्लेन को भरने के लिए जिन टैंकों और बोझों से फ्यूल लिया गया था, उन सभी के सैंपल DGCA की लैब में जांचे गए हैं। सभी नमूनों को संतोषजनक बताया गया है, यानी फ्यूल की गुणवत्ता में कोई दिक्कत नहीं थी। इस हादसे में जो प्लेन क्रैश हुआ वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। यह विमान टेक ऑफ के बाद एयर स्पीड के सबसे ऊंचे स्तर 180 नॉट्स तक पहुंचा और तभी दोनों इंजन बंद हो गए। यानी स्पीड पकड़ते वक्त ही प्लेन एकदम से फेल हो गया था। इस रिपोर्ट का काफी इंतजार किया जा रहा था। हालांकि अभी कोई भी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता जब तक कि इसकी फाइनल रिपोर्ट सामने ना आ जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आप दी लल्लन टॉक के साथ।